तो आज मैं यहाँ पे चूल्हा और गैस लेके आया हूँ। वैसे तो गैस ऑफिस में नहीं मिल रहा, लेकिन आते वक्त किसी के घर में जरूर मिल गया। तू समझा? आज मैं तुम्हारे फेवरेट शिनचैन कैरेक्टर को यहीं पे गंदा रोस्ट करने वाला हूँ, लेकिन हम गाली गलौच नहीं करेंगे। वीडियो में चुन चुन के कुछ महान व्यक्तियों को लेंगे और उनको आयुर्वेदिक बेबी ऑयल से कुक करेंगे। वीडियो को बस मजाक में ले कहीं और ना ले, वीडियो देखो, मजा करो, सो जाओ। तो हमारा जो पहला शिकार है वो है प्रिंसिपल सर। शिनचैन फैन बेस बहुत ही बड़ा है और उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पीले केले को सिग्मा समझते हैं। He is not Sigma, he is Ligma Ball। अभी जो मैंने कहा वो सुन के बहुत लोग मेरे पे पत्थर मारना शुरू कर देंगे, लेकिन इट्स ट्रू। Your God is a fraud। ये सिग्मा मेल नहीं है, आते जाते लोगों से पेला जाता है, यहाँ तक कि बच्चों से भी। ऐसे निठल्ले आदमी को कोई कैसे सिग्मा कह सकता है? इट्स चिग्मा इंस्टेड। लेकिन भाई इनको देख के तो लोग पैंट में सूसू कर देते हैं, उसका क्या भाई? ये उनकी एबिलिटी थोड़ी है, सब चश्मे का खेल है। तुम लोग इनको क्रेडिट न देकर उस चश्मे को क्रेडिट दो। ही इज कैरीड बाय दैट चश्मा, ही इज ए फ्रॉड। ये किजारू तो छोड़ो, वीटजारो भी नहीं होगा। तो ये देखो, ये रहा तुम्हारा गॉड सो कॉल्ड गैंग लीडर। बच्चों को गैंग में लेने से कोई अधेड़ उम्र का आदमी लीडर नहीं बन जाता। अभी गैंग लीडर को लपेटने के बाद लिस्ट में जो अगला कैंडिडेट आई मीन बकरा है वो है बॉडीगार्ड। तुम लोग सोच रहे हो अरे भाई इस पे क्या खराबी है, ये तो काफी अच्छा एंड कूल बंदा है, इसलिए तो इसको बकरा बनाया हूँ। सस्ता सेकंड हैंड गन पार्क, सो कॉल्ड ऑरा फार्मर हीरो। लेकिन इसका काम क्या है? एक 5 साल के बच्ची का देखभाल करना। मुझे नहीं पता था कि बेबी सीटर को भी लोग ऑरा फार्मर बोलते हैं। इसका काम ही है छोटी बच्ची का ऑर्डर सुनना। ये बच्चों का चाटुकार है। He can't be Sigma, this is your God। और चलो इसमें तो बात ही नहीं करते कि ये बंदा काम के नाम पे किंडरगार्टन स्कूल के टीचर पे लाइन मारता रहता है। ये झाड़ियों में छुपा रहता है, वहाँ से छुप छुप के घुरता रहता है। किसी दिन किसी को झाड़ियों में ना ले अभी हमारा तीसरा शिकार है मिसाए। तुम मानो या ना मानो, ये औरत बहुत ही घटिया है। इतना बकवास हाउसवाइफ मैंने आज तक नहीं देखा। ये औरत सारा दिन घर पे सोती रहती है, तो घर का काम क्या तू आके करता है? मेरा मतलब आधुनिक जमाने में सब काम तो मशीन से ही हो जाता है, फिर बाकी बचा पूरा दिन दोपहर को नींद में कट जाता है। दूसरी ओर पति मेहनती है, एंड देन जब पति सारा दिन मेहनत करके अधमरा होकर घर आता है तब भी उसको शांति नहीं दिया जाता। और अगर तुम उससे पूछो तो सुनने में कुछ ऐसा मिलेगा, अरे मैं सारा दिन कितना काम करती हूँ वो तुम्हें नहीं दिखता। बंदा जितना कमाता है सब ये ले जाती है, उससे घर चलाती है और ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रखती है सुंदर कपड़े खरीदने के लिए। और इसको क्या मिलता है? भीख में कुछ चंद सिक्के। और बात करें मारामारी की तो भाई इसमें वो उस्ताद है। पति परमेश्वर को पीट पीट के परलोक भेज देती है। मतलब कुछ लाज लज्जा है कि नहीं? जस्टिस फॉर गॉड हिरोशी। तो यहाँ पे अगला जो राजा जी है वो है डिस्क्रिमिनेशन का मैन। मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, रुको। तो जैसे कि तुम्हें पता होगा ये है एक्शन का मैन। लड़कियां इसको हीरो मानती है, कूल, हैंडसम, हॉट और ना जाने क्या क्या। लेकिन अभी लिल ब्रो को ऑयल अप करेंगे। ये जो एक्शन का मैन है ये एक शो चलाता है जहाँ हर एक सिंगल एपिसोड में छोटी बच्ची को कोई शैतान उठा ले जाता है, देन वो जाकर उसको बचाता है, स्टाइल मारता है, हीरो बनता है। यानी कि ये हर एपिसोड में जाएगा, लड़की को बचाएगा। अरे देखो मैं तो पावरफुल हूँ, तुम तो पिद्दी हो। इट्स मिसोजिनी का मैन। यहाँ पे रोज दिखाया जा रहा है कि ये कितना बलशाली है, लड़कियों का रक्षक है। भाई कम से कम एक बार के लिए किसी लड़के को विक्टिम बना देते, लेकिन नहीं, उसको इसे ही बनाना है। पावरफुल तो हम लड़कों को ही बनाएंगे राजा। मिसोजिनी भी ये बोलते हुए इसने दुश्मन को गेम में बदल दिया। इसी शो में लड़कियों के लिए कोई जगह है ही नहीं, और जो जगह है उसमें बस किडनैप होना है एंड चिल्लाना है हेल्प के लिए। मिसोजिनी स्ट्राइक से गई। लेकिन भाई शो का स्क्रिप्ट एक्शन का मैन थोड़ी ना लिखता है। मेरे को कुछ नहीं पता भाई, ये इस शो को सपोर्ट करता है और इसका एक पार्ट भी है। एक सचमुच का हीरो, हमारी तरह टीवी का कोई नकली हीरो नहीं जिसे सिर्फ बच्चे पसंद करते हैं। अगला जो कैरेक्टर है वो दुख के साथ तुम सबका मेरा हमारा फेवरेट कैरेक्टर है, नेनेको दीदी। अब लिस्ट में ले ही लिया हूँ तो कुछ बोलना भी पड़ेगा। ये लड़की बहुत ही बेवकूफ है, क्योंकि ये समझती ही नहीं कि शिनचैन उससे कितना प्यार करता है। वो सबको छोड़ सकता है नेनेको दीदी के लिए, लेकिन नहीं, वो तो देखेगी उसको एक बच्चे की तरह, जैसे कि अपना ही बच्चा हो। अरे भाई किसी के फीलिंग्स के साथ ऐसे खेला नहीं करते। अभी उसको अनदेखा कर रहे हो क्योंकि उसका हाथी छोटा है।
2 दिन बाद जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब शादी के लिए कोई नहीं मिलेगा। उस दिन इस दीवाने को याद करोगी, लेकिन तब वो दीवाना नहीं मिलेगा क्योंकि वो तोरू चांद के साथ होगा। कोई पत्थर से ना मारे इस दीवाने को। लिस्ट में नेक्स्ट बकरा है मिस्टर हैक्सन। ये बंदा कुछ अलग ही लेवल का चिग्मा है। ये खुद को चैट, सिग्मा, अल्फा, गामा, लिग्मा सब समझता है। लेकिन यहाँ पे मैं आज तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ। ये बताओ, अगर कोई तगड़ा मैनली मैन एक चैट किसी लड़की पे हाथ उठाए तो वो कैसा दिखेगा? सिर्फ कावर्ड आदमी ये सब करते हैं। इसने किस तरीके से अच्छे भले लड़की पे हाथ उठाया। छी 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 छी। और तुम इसको सिग्मा बोलते हो, शर्म करो थोड़ा। मेरे को तो सबसे खराब तब लगा जब इसने इनके जैसे शरीफ भले दिल वाले संस्कारी आंटी के साथ खराब बर्ताव किया। रुक जाओ, अगर तुम लोगों ने कोई तमाशा किया तो बाकी के मेहमानों को बहुत दिक्कत होगी। माफी के लायक ही नहीं है ये बंदा। ओके, सो लास्ट में कैरेक्टर बचा है तुम्हारा फेवरेट नोहारा शिनचैन। ओ शिनचैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर, कितना कूल और फार्मर टफ लड़का है, थग लाइफ। लेकिन इसके पीछे छुपा है काला राज जो इंडियन बच्चों के लिए राज ही रह गया था। लेकिन फिर आया इंटरनेट, जिसके वजह से शैतान अश्लील बच्चे का पर्दा सबके सामने खुल गया। मिले पोटेंशियल लोंडियाबाज से। गिव मी चिकनी गर्ल्स, गिव मी नैनको, गिव मी फायर, इफ नॉट देन आई रिटायर। ये बस 5 साल का है, लेकिन डीएनए जेनेटिक्स इतना पावरफुल है कि कंट्रोल ही नहीं होता। जहाँ देखो वही लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, किसी को भी कुछ भी पूछने लग जाता है। मतलब बच्चे के नाम पे रीइंकार्नेटेड हारेम किंग है ये। वैसे कोई बोल रहा था कि मैं भी शिनचैन के अंदर कोई एडल्ट हो, रीइंकार्नेशन ना, ये बस स्कोप है इसके एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। ऐसा बच्चे सोसाइटी में होगा तो सोसाइटी यहाँ पे क्लिक करके ये देख लो कि वो शिनचैन इतना शैतान होने के बाद भी हमें वो पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।